कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। आज का कहानी में एक गाँव में, अब गाँव की बात आती है तो गाँव में ज़्यादातर जो है, जो ख़ास करके बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो लोग सुबह-सुबह ही उठ जाते हैं। तो वैसे ही एक गाँव में बुज़ुर्ग लोग अपने घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर खुला मैदान जैसा होता है, या फिर चौराहे पे जाके बैठते हैं सुबह के वक़्त। तो जब बुजुर्ग लोग उस खुले मैदान की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि खुले मैदान पे कुछ पड़ा हुआ है। अब वो लोग और नज़दीक आते हैं, नज़दीक आने के बाद ही उस जो जिन्होंने पहली बार देखा था उनके तो होश उड़ जाता है, उनके चीखें निकल आते। और भी लोग थे, मतलब 2-4 बुजुर्ग और थे। तो उन लोगों ने पूछा, भाई क्या हो गया? तू क्यों चीख रहा है? तो उस बुजुर्ग के मुँह से आवाज़ ही नहीं आ रहा था। बाकी लोग आते हैं, उन लोगों का भी जब नज़र उस चीज़ों पर पड़ता है, तो हर कोई हैरान हो जाता है। बस फ़ौरन जो है उस जगह पे हंगामा मच जाता है और धीरे-धीरे लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा, क्योंकि वो जो चीज़ें पड़ी थी वो कोई वैसी-वैसी चीज़ नहीं थी, बल्कि इंसानी अंग थे। और 1 नहीं, 2 नहीं, 13 जगहों में एक लड़की का बॉडी का पार्ट थी, अलग-अलग जगहों में। किसी जगह में हाथ पड़ा हुआ है, किसी जगह में मतलब पैर पड़ा हुआ है, और किसी जगह में और हिस्सा है। मतलब ऐसा करके 13 जगहों में एक लड़की की बॉडी को काट कर उस जगह पर फेंका गया, और चारों तरफ खून ही खून है। अब जब हंगामा मचता है, सारे लोग, जितने भी गांव के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, सारे लोग वहां पर दौड़ते हुए जाते हैं। और यहाँ तक कि जिस घर की वो लड़की थी, क्योंकि लड़की जो है उसी गांव की थी, उस घर में भी पता नहीं था। लेकिन उन लोगों को जब सुनाई दिया, जो भाई उस चौराहे पे, उस मैदान के पास खाली ज़मीन पर किसी लड़की का बॉडी पड़ी है। अब बॉडी किस कंडीशन में है, बस लोगों के अंदर खाली यही बातें हो रही, जो एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई। सारे लोग दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन जब उस जगह पर जाते हैं, जिस घर की लड़की थी, वो जिसको मारा गया, जिसका टुकड़ा किया गया, उस घर के जब लोग वहाँ पर पहुँचता है, उनके तो आँखों के सामने धुंधला-सा छा जाता है और चक्कर खा के गिर जाते हैं। और भी लोगों ने पहचान कर लिया उस लड़की को। उसके बाद इतना बड़ा कांड हुआ तो पुलिस को खबर देनी थी। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। वहाँ के एसपी आते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएम भी आते हैं। उसके बाद कई सारे टीमें आते हैं, क्राइम टीम आते हैं, फोरेंसिक टीम आते हैं, डॉग स्क्वाड आता है। बहुत सारे टीमें गठित किया जाता है और उस सारे टुकड़ों को बटोरा जाता है। अब जिस घर की लड़की थी, उन लोगों का तो रो रो के बुरा हाल। उन लोगों को वहां पर जाकर पता चला जो लड़की घर पर नहीं है, और उस घर की लड़की का इस हालत में यहाँ पर बॉडी पड़ी है। अब पुलिस के हाथ में जब केस गया, पुलिस ने तो सबसे पहले उस बॉडियों को मोर्चरी भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछताछ होती है, परिवार से पूछताछ तो किया जाता है। कुछ लोग बयान देते, कुछ लोग सामने आते और कहते, बाकी लोगों का रो रो के बुरा हाल। आसपास वाले से पूछा जाता है, पड़ोसी से पूछा जाता है, किसी को कुछ खबर नहीं। लेकिन लड़की का पिता एक पास के गांव का एक लड़का का नाम बताता है, जो सर हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है, उसी लड़का ने मेरे लड़की के साथ ऐसे हरकतें किया और मेरे लड़की का जान लिया। अब जब उस लड़का का नाम आता है, वो लड़का को पास वाला गांव से धर लिया जाता है। पुलिस धरते हैं और उसे सवाल जवाब करता है। लड़का पहले से ही डरा हुआ था, जब पुलिस पहुंचते उसके पास और ज़्यादा डर जाता है। लेकिन वो लड़का जो है पुलिस के सामने पूरा सच बताता है। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता। पुलिस को लग रहा था, जिस हिसाब से वो लड़का डरे सही में जवाब दे रहा था, पुलिस को लग रहा है जो ये सच तो कह रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं ये हम लोग को झांसा दे रहा है, हो सकता है वो उसका एक्टिंग हो। पुलिस को ऐसा भी लगा। लेकिन उसके खिलाफ लड़की का पिता ने गवाही दिया, और बाकी आसपास से पूछा, पता चला कि हाँ, लड़की के साथ इस लड़के का अफेयर भी चल रहा था कई दिनों से, जिस वजह से लड़का से सख्ती करता है। लेकिन आखिरकार लड़का एक और बात बताता है। जब उस बात को बताता है पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाला के सामने एक केस जो है एकदम यूटर्न लेता है, और पुलिस वाले का एक टीम जो है लड़की के घर आते हैं और लड़की के पिता को, जो लड़की मरी थी, उसके पिता को हिरासत में ले जाते हैं, पुलिस थाने ले जाता है। और पुलिस थाने में जब कड़ाई से उस पिता से पूछताछ किया जाता है, तो पिता जो सच्चाई बताते हैं, हर कोई हैरान हो जाता है। वाकई जो जो इस कहानी को सुना, इस क्राइम के बारे में जाना, हर कोई तंग रह गया। जो कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।
तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद का, और इसी फिरोजाबाद का फिरोजाबाद दरअसल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी फिरोजाबाद के अंदर एक थाना लगता है, जसराना पुलिस थाना। जसराना पुलिस थाने के अंतर्गत बहुत सारे गांव आता है, और उसमें से एक गांव है नंगला जट गांव, और इसी नंगला जट गांव में एक परिवार रहा करता है, इंद्रपाल का परिवार। इंद्रपाल के परिवार में 2 लड़कियां हैं और 2 लड़का है। एक लड़का जो है बाहर शहर से दूर जाकर काम करता है, और जो इस घटना का जो जिस लड़की के साथ हुई है उस लड़की का नाम होता है नेहा, जो इंद्रपाल का छोटी लड़की होती है। अब वो छोटी लड़की जो है नेहा जो था वो 12वीं का छात्रा थी, और वो 17 साल की थी। लेकिन 17 साल के नाबालिग लड़की के साथ किसका इतना कैसा दुश्मनी जो इस तरीके से मौत के घाट उतारा। दरअसल होता यूँ है, 18 तारीख की रात की बात थी, ये कांड को हुआ था। इस नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ था 18 और 19 अगस्त की रात को हुआ था, यानी सोमवार और मंगलवार के रात के दरमियान ही हुआ था। लेकिन 19 तारीख के सुबह सुबह यानी मंगलवार की सुबह जब लोगों की नज़र इस बॉडी के अलग अलग पार्टों पर पड़ता है, चीख पुकार मचता है, उसके बाद लोग जमा होता है, फिर बाद में पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, एक लड़का को पकड़ता है। लड़की के बाप यानी इंद्रपाल के कहने पर जिस लड़का को पास के गांव से पकड़ता है उसका नाम होता है आयुष। आयुष दरअसल नेहा से प्यार करता था, ये हर कोई जानता था। सिर्फ आयुष के परिवार ही नहीं, नेहा के परिवार और गांव के कई सारे लोगों को पता था जो आयुष और नेहा एक दूसरे को प्यार करते, एक दूसरे को मिलते भी है। आखिर नेहा को मारा किसने? जब आयुष को पकड़ा, आयुष का नाम इंद्रपाल ने लिया, लड़की का पिता ने लिया। लेकिन आयुष को जब सख्ती किया जाता है, पहले तो इनकार करता है, लेकिन आयुष को जब सख्ती करता है पुलिस वाले, तब आयुष कहता है कि साहब मैं क्यों मारूंगा, मैं तो उसे प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। मुझे तो लगता है नेहा के पिता ने ही नेहा को मारा। पुलिस को तो विश्वास नहीं हुआ, जो ये बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंट के साथ आयुष ने पुलिस वाले को बताया, पुलिस वाले को भी थोड़ा शक हुआ, जो ये आयुष जो कुछ भी कह रहा है उसमें थोड़ा भी अगर सच्चाई हुआ तो पूरा केस ही अलग दिशा में चला जाएगा। क्योंकि एक यहाँ पर लड़की के 13 टुकड़ा किया गया, और एक बाप लड़की का 13 टुकड़ा कैसे कर सकता है। इसीलिए उस आयुष के कहने पर पुलिस का एक टीम जो है नेहा के घर में आते हैं, जहाँ पे शोक मना रहे थे नेहा के, और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से नेहा का पता चला था नेहा का और जो है कुल्हाड़ी से, धारदार हथियार से मारा गया, कुल्हाड़ी से काटा था गया था, और उस नेहा के साथ संबंध भी बनाया गया था। जब संबंध की बारी आती है, पुलिस वाले डॉक्टरों से पूछा जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया, उन लोगों ने कहा नहीं, नेहा के साथ रेप नहीं हुआ, बल्कि उसके सहमति से, और ये जो संबंध बनाने का सिलसिला है ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी नेहा संबंध बनाया करती थी। आप कौन किससे क्या रिश्ता है वो डॉक्टर तो नहीं बता सकते, बस ये सारे पोस्टमार्टम से बताया गया था। अब पुलिस का टीम, जैसे आयुष ने बताया, इंद्रपाल का नाम लिया, इंद्रपाल को हिरासत में लेता है और उसे पूछताछ करता है। लेकिन इंद्रपाल का जो जवाब है कहीं ना कहीं पुलिस को भी शक पैदा कर रहा था। आखिरकार पुलिस सोचता है क्यों ना इंद्रपाल से थोड़ा सख्ती किया जाए, भले ही पिता है, बेटी का मौत के शोक मना रहे, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, सच्चाई पता लगवाना ही है नेहा को किस तरीके से कौन मारा। तो जब इंद्रपाल से सख्ती करता है, आखिरकार इंद्रपाल टूटता है और पूरी सच्चाई बताता है, जो हाँ साहब मैंने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा और कुल्हाड़ी से उसको काट डाला। सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता, क्योंकि एक दो टुकड़ा नहीं किया था, बल्कि उस 17 साल की नेहा को 13 टुकड़ों में बटा गया था, 13 टुकड़ा किया था। और एक पिता, सगा पिता कैसे ऐसे कर सकता है? किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आगे इंद्रपाल बताता है, जब पुलिस वाले पूछते हैं जो भाई तुमने मारा कबूला, आखिर क्यों, ऐसा भी क्या तुम्हारी बेटी से नाराजगी थी, उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? तो इंद्रपाल बताता है, जो साहब लड़की जो है पढ़ना चाहती थी तो हम लोग पढ़ा भी रहे थे, हम लोग का परिवार में इतना आमदनी नहीं है, फिर भी लड़की का लगान को देखते हुए 12वीं का छात्रा थी, पढ़ाई कर रही थी, अच्छा खासा पढ़ती थी। लेकिन इसी बीच लड़की को, नेहा को जो है, हमारे पास के गांव का जो आयुष है उसके साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। और ये बात धीरे धीरे गांव वाले को पहला पता चलता है। उसके बाद हम लोगों को जब पता चला तो हम लोगों ने नेहा से साफ साफ पूछा, जो बेटा ये सब क्या सुनाई दे रहा है, गांव वाले ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तुम्हारा और उसका पास के गाँव का एक लड़का है जिसका नाम आयुष है, तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता है, तुम उसके साथ क्यों बातें करती हो, क्या तुम उसे प्यार करती हो? नेहा नजरें झुका लेती है और कहती है, हाँ पापा, वो मुझे अच्छा लगते हैं। तब हम लोगों ने उसके ऊपर सख्ती किया तो नेहा ने माना, जो ठीक है पापा,
क्योंकि हम लोगों ने कहा अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हारा पढ़ाई आज से बंद, तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारा शादी करवा देते हैं। लेकिन नेहा ने हम लोगों को ये भरोसा दिलाया जो पापा मैं उस लड़का से आइंदा बात नहीं करूँगी, मैं आगे का पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। नेहा के पास मोबाइल भी थी, उस मोबाइल को भी मैं छीन लेता हूँ और नेहा के ऊपर कई सारे पाबंदी लगा देता हूँ, उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन नेहा जो है बाज नहीं आ रही थी। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद फिर उस लड़का से मिलना जुलना शुरू हो गया। जब उसे फ़ोन ले लिया गया, वो रात के वक्त जो है वो मेरी मोबाइल से कभी कभार वो अपने आशिक को फ़ोन पर बातें करते, इसके लिए उसको मार फटकार भी मिले। लेकिन 18 और 19 तारीख की रात को जब मैं चारपाई पे लेटा था और मेरा मोबाइल, इंद्रपाल का बयान है, जो मेरा मोबाइल मेरे पास में ही था, अचानक रात को मेरा आँख खुलती है तो देखता हूँ कि पास में मोबाइल नहीं है। मुझे डाउट हो गया नेहा के ऊपर, जो नेहा अपने कमरे में लेकर गई होगी और अपने आशिक से बात कर रही होगी। इसीलिए मैं गुस्से में नेहा के कमरे तक जाता हूँ जहाँ पर नेहा सोती थी। लेकिन उस कमरे में जब मैं झाँक कर देखता हूँ तो नेहा तो कमरे में ही नहीं है। मुझे आ जाता है और ज़्यादा गुस्सा। अब इस गुस्से को मैं काबू नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा होता हूँ कि मेरा खून खौल उठता है और मैं एक कुल्हाड़ी उठाता हूँ। उठाने के बाद जो हम लोग का घर पे ही रखा था, किसी को बगैर कुछ बताए मैं चुपचाप घर से निकाल कर, मुझे पता था ये लोग इसी रास्ते किसी न किसी जगह पर मिले होंगे और बातें कर रहे होंगे। लेकिन मैं जब जाता हूँ उस मैदान के पास, कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही तो मुझे डाउट एकदम क्लियर हो गया, जो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटी और वो पास का गांव का लड़का आयुषी होगा। और मैं जब जाता हूँ तो मेरे तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं, क्योंकि मैं अपने बेटी को उस आयुष के साथ अतरंगी हालत में देखता हूँ, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे से संबंध बना रहे होते। वैसे ही मैं गुस्से में था और मेरा पारा और ज़्यादा चढ़ जाता। आखिरकार मैं उस कुल्हाड़ी को उठाता हूँ, उठाने के बाद तेज़ी से उन लोगों के पास जब जाता हूँ, आयुष की नज़र मेरे ऊपर पड़ता है, आयुष वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। लेकिन मेरी लड़की नेहा वहीं पे खड़ी थी, उसको कपड़ा सँभालने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो पूरा अधनंगी हालत में थी। उसके बाद मैं गुस्से में था, उस कुल्हाड़ी को उठाता हूँ और उसके ऊपर कई बार वार करता हूँ, उसको टुकड़े-टुकड़े कर देता हूँ। इतना सारे टुकड़ा करता हूँ कि मुझे पता भी नहीं चला जो उसका कितना टुकड़ा किया। क्योंकि नेहा जो है मेरा मोबाइल लेकर ही उस आयुष से मिलने गई थी। उसके बाद मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ, कुल्हाड़ी उठाता हूँ और घर पे आ जाता हूँ, कुल्हाड़ी को धोकर साफ-साफ करके चुपचाप जैसा मैं चारपहिया पे लेटा था वैसे लेट जाता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और घर वाले को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन सुबह होते ही गाँव में हंगामा मच जाता है और सब लोग दौड़ के जाते हैं, हम लोग भी दौड़ के जाते हैं। फिर नाटक के तहत मैं भी रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, बेटी की मौत हो गई, घर वाले भी रो रहा था, सारे लोग हैरान हो जाता है। आप लोग जब आते हो तो मैं शक के बिना पर उस आयुष का नाम लेता हूँ, क्योंकि मैं आयुष को भी इस मर्डर में फंसाना चाहता था ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए जेल चला जाए। पुलिस के सामने इंद्रपाल ने ये पूरी बात बताया। पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो कोई पिता अपने बेटी के साथ इतना ज़्यादा दरिंदगी कैसे कर सकता था। वाकई इस कहानी को सुनने के बाद यकीन तो करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंद्रपाल जिस हिसाब से कहा पुलिस ने तफ्तीश किया और पता चला हाँ ऐसा ही हुआ था। जब आयुष से भी पूछा गया, आयुष ने भी कहा हाँ हम दोनों के बीच में संबंध भी बनते थे और 18-19 तारीख की रात को भी हम दोनों को मन में आया जो चलो संबंध बनाए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। जो नेहा का 12वीं का परीक्षा जैसे ही हो जाता हम दोनों शादी कर लेते, चाहे घर वाला राजी हो या ना हो, हम लोग भाग कर शादी कर लेते। लेकिन उससे पहले ही जो है इंद्रपाल ने हम लोगों को देख लेता है, यानी नेहा का पिता ने हम लोगों को इस हालत में देख लेता है। और मुझे नहीं पता था जो इंद्रपाल अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। अगर मैं रहता तो शायद मेरा भी टुकड़ा टुकड़ा कर देता। ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद में घटी थी। 18 और 19 अगस्त की रात को ये घटना हुई थी, लेकिन लोगों को पता चला 19 अगस्त को सुबह के वक्त। और जिस थाने के अंदर ये घटना हुई थी उस थाने का नाम होता है जसराना पुलिस थाना, और जिस गांव का ये घटना है उस गांव का नाम होता है नंगला जाट का। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।